सुनाओ इरेडा लिमिटेड अब देखिए 190 रुपये 35 पैसे का प्राइस है और यहाँ पर लगातार धीरे धीरे यहाँ पर जो है एक मूव मिल रहा है इरेडा के अंदर और अभी 190 तक पहुंच चुका है। बट अगर आप देखें सेलिंग कहाँ से आई है इस स्टॉक के अंदर, ये ज़रूरी इंपॉर्टेंट है और बड़ा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, अदरवाइज आप देखेंगे कि आपको काफ़ी चॉपीनेस झेलनी पड़ सकती है। और इरेडा जो है वो धीरे धीरे चल तो रहा है, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूँ कि यहाँ पर जो है कुछ लेवल्स क्रॉस करने हैं इस PSU को, ये PSU को लेवल क्रॉस करने में ज़्यादा टफनेस, ठीक है ना, तो वो एक बात है। तो ये थोड़ा सा अलग बैठ गया था चार्ट, बाकी सबका थोड़ा सा सही था। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो आज PSUs के अंदर काफ़ी कुछ गिरावट है, बट इरेडा जो है उनमें से अलग होकर चल रहा है। कुछ और PSU होंगे जो चल रहे होंगे, बट ज़्यादातर PSU डाउन है। आप देखें तो FPO की तैयारी है या PDI यहाँ पर जो है ला सकते हैं, और यहाँ पर जो मैनेजमेंट है उस पर उसने यहाँ पर जो है इस खबर पर क्लैरिफिकेशन को दिया है। तो ठीक है, अगर आपको FPO अगर आपके सामने आएगा तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप निवेशकों को लो प्राइस पर इरेडा के स्टॉक्स खरीदने को मिल सकते। अब देखिए अभी प्राइस मत पूछिएगा क्योंकि मुझे खुद नहीं पता और ना तो मेंशन किया गया है। FPO जब आएगा तो आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर एक और बात है कि अगर आपको चलो ठीक है 20% या 30% डिस्काउंट पर लाए, क्या वो प्राइस आ जाता है FPO का वहाँ पर? यस, FPO का ज़्यादातर जो प्राइस रखा जाता है वहाँ तक एक बार शेयर आता जरूर, डिप तो मार ही देता है। आप ये बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसा हुआ है, ज़्यादातर मतलब ऑलमोस्ट उसके पास आसपास आकर घूम जाते। तो वही यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं IREDA के अंदर होते हुए देख सकता है। खैर ये बात की बात है, बट ये काफ़ी एक्साइटेड रहेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 215 का जो हाई है उससे हम काफ़ी दूर नहीं रह गए हैं, मात्र यहाँ पर अगर आप देखें तो 25 रुपये ही दूर रह गए, यानी कि 10 ऑलमोस्ट 12% की तेज़ी अगर यहाँ से हुई तो हम उस तरफ जा सकते हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं। अब कल की डेट अगर आप देखेंगे तो 23 मई है और अब यहाँ पर कितना टाइम बचा है, ऑलमोस्ट 8 डेज, और लगातार वॉलेटिलिटी अब यहाँ से बढ़ेगी, घटेगी नहीं, वॉलेटिलिटी यहाँ से बढ़ेगी। लेकिन आज जो PSU में जो गिरावट आई है उसका अंदेशा क्या है? वेल सीधी सी बात है, अगर आप देखें यहाँ पर ना सारे के सारे स्टॉक्स जो है वो सीधा सीधा नहीं चलते रहेंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी होगी उसके बाद चलेंगे, थोड़ा सा फिर से प्रॉफिट बुकिंग होगी उसके बाद चलेंगे। तो ऐसा यहाँ पर जो है सिनेरियो रहता है। आप देखेंगे तो आप कितना चलाना भी कितना चाहते हैं, निचले लेवल से काफ़ी कुछ कवर हो चुके हैं। जैसे कि इरेडा अगर आप देखेंगे 120 रुपये से अब वापस से 190, और जो सबने किया है वही इरेडा भी करेगा, ऑल टाइम हाई लगा सकता है, सीधी सी बात है इरेडा। अब वो किस डेट में लगाएगा ये कहना काफ़ी टफ है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, एक सजेशन दूंगा, इसको आपको करना है। अदरवाइज़ आप ये समझिए काफ़ी लॉसेस से आप बचेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर जो है आप इस बात को नहीं समझ पाए, इवन यहाँ पर टाइमली अपडेट करना भी काफ़ी मुश्किल होगा कि अगर कुछ हो भी रहा होगा। इससे बेहतर है कि जो मैं बता रहा हूँ उसको आप अपनी स्क्रीन पर लगा लो, सीधी सी बात है। 120 से 190 आया, आप देखेंगे 160 से हुडको आपका कहाँ पर हो गया है 270 280 के आसपास। आप देखेंगे IRFC 120 से आपका 180 हो गया, तो रिटर्न तो बन ही गया ना। यही तो प्लानिंग थी बजट के बाद, किसी ने मानी किसी ने नहीं मानी। अब यहाँ पर मानेंगे इलेक्शन के टाइम, बेचेगा जरूर आदमी आकर, तो वो पैसा इन्फ्यूज़ किया जाता है इवेंट की बेसिस पर, और वो पैसा निकलता भी तो है, इस बात को समझिए। अब क्या ये इवेंट को बजट तक खींच देंगे? ऐसा तो नामुमकिन है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पैसे ना निकले। हालांकि बजट की डेट अगर हमारे सामने होगी कि हाँ भैया 10 दिन रह गए हैं बजट में या 20 दिन रह गए हैं बजट में, तो एक बार गिरावट होकर वो वापस से जो है हाईएस्ट साइड जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखिए कि बजट के बाद ये कोई भी PSU हो, इतना एक्साइटमेंट नहीं रहेगी इन PSUs के अंदर। जो मूव आपको ये देखने को मिलते हैं शायद आगे चल के अब आपको ये मूव देखने ना मिला है, क्योंकि ये एक बड़ा इवेंट जो है वो निकल चुके हैं। ठीक है, बजट के टाइम और एक इवेंट है तो वो और है 38 का यहाँ पर जो है वो आपका PE रेशियो है, 24.03 का आपका इंडस्ट्री PE है। सो दैट यहाँ पर जो है आप कंफर्ट तो है नहीं, इवन मार्केट में PSUs के अंदर कंफर्ट भी देखा जा रहा है आजकल। अगर आप देखें तो वैल्यूएशन देखी जा रही है कि कहाँ ज़्यादा कंफर्ट है। खैर वैसे भी ऑलरेडी मैंने आपसे कहा ही था कि ये ना आपका फंडामेंटल स्टडी कोई काम नहीं आएगी आपके इलेक्शन रिजल्ट से पहले, लोग ज़्यादातर भूल जाएंगे। हो सकता है एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी की तरफ आप बढ़ जाएं कुछ दिन के लिए, जैसे कि 23 मई है, अगले हफ्ते से शायद एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आपको देखनी पड़ जाए।
शायद आपको देखनी पड़ जाए, क्योंकि अब वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी पोल अपना कब है, पोल अपना है यहाँ पर जो है मार्केट ओपन होगा 4 जून को यहाँ पर जो है मार्केट ओपन है, उसके ठीक पहले यहाँ पर जो है ओपनिंग है 3 या 2 को यहाँ पर जो है शायद एग्जिट पोल अपने सामने आ जाएंगे, उस पर मार्केट भारी तरीके से रिएक्ट करेगा, PSU भी करेंगे। तो इसका ध्यान, डेट याद रखना, डेट अगर भूल गए ना तो कचरा हो जाएगा, आपका ध्यान रखिएगा। तो ये सब है। और प्राइस टू बुक वैल्यू आपका 6 टाइम पहुंच चुका है, जो कि एक, चाहे आप रिन्यूएबल बोल दीजिए, चाहे आप एनर्जी बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, फिर भी एक बहुत महंगा स्टॉक। इस बात को आप समझिए। अच्छा, यहाँ पर जो है काफ़ी अंगेस्ट आ जाते हैं कि क्या बोल रहे हैं यार, क्या बोल रहे हो भाई साहब। वो बजट के टाइम मैं ही था, आपसे कह रहा था 60 रुपये ले लो बजट के टाइम, वो 60 का 120 हुआ, वो महंगा हो गया। वो महंगे पे फिर मैंने बोला, फिर वो यहाँ पर जो है एक ब्रेकआउट मिला, उसको भी चेज़ किया, फिर जो नीचे आया गिरावट आई, उसके बाद भी मैंने आपके सामने इस स्टॉक को रखा कि इस लेवल पर ये घूम सकता है। उसके थोड़े से नीचे जाकर, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर था, वहाँ से घूम गया। तो अब और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो वो सारी बात है। तो इसको ध्यान रखिए कि रिन्यूएबल के नाम पर ना बिल ना फाड़ दीजिए, क्योंकि अगर बबल क्रिएट होगा ना तो ये आपके ऊपर भारी पड़ेगा, किसी और के ऊपर नहीं पड़ेगा। ना उसमें कोई सेबी कुछ कर पाएगी, ना NSE कुछ कर पाएगा, ना BSE कुछ कर पाएगा, ना कोई यूट्यूबर कुछ कर पाएगा, ना कोई ब्रोकर कुछ कर पाएगा, ना एडवाइज़र कुछ कर पाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका निवेशकों का एक झटके में एक लॉस होगा, और आपके प्राइस जो है आपकी बाइंग प्राइस से नीचे चला जाएगा। उसके बाद आपको जो है बेचने का मन नहीं होगा, उसके बाद फलाना ढिमका, ये आप अटके रहेंगे। तो वो सारी बातें आ जाती। खैर, यहाँ पर छोड़ते हैं। और अभी अगर आप देखें तो आपको ये ड्रॉ कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आज जो सेलिंग आई है, ये सेलिंग पॉइंट देखिए, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ट्रेंड लाइन जो है वो मार्च मिड से यहाँ पर जो है स्टार्ट है, और ये चल रही थी मई के स्टार्टिंग तक। मई के सेकेंड 2 मई को, 2 या 3 मई को ये ट्रेंड लाइन जो है वो टूट गई। उसके बाद नीचे आया, 50 डे ने संभाला तो, बट ये ट्रेंड लाइन पर जाकर सेलिंग आई है, जो कि एग्जैक्ट ये वाला भी पॉइंट है और ट्रेंड लाइन का भी पॉइंट है, डिट्टो उस जगह पर सेलिंग आई। तो ट्रेंड लाइन अगर आप इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे अपने चार्ट पर, तो ईजिली आप जो है वो देख सकते हैं कि एडा के अंदर सेलिंग आ रही है क्या, तो आराम से आपका जो है काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अपडेट अचानक से, अब हम तो 4 बजे के बाद अपडेट देते हैं, 4 बजे के आसपास अपडेट दे रहे हैं, लेकिन अब लाइव मार्केट में कुछ और चल रहा है, तो वो आप समझिए। ठीक है ना, इस बात को। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, और यहाँ पर जो है इसको वॉच करो, ये तोड़ेगा तभी कुछ काम बनेगा। ठीक है, गैप जो है वो फिल होगा, और उसके बाद आप देखिए एक झटके में एक बड़ा मूव आएगा एडा के अंदर, सीधी सी बात है। तो उस मूव के लिए तैयार रहिए। बस अपने को यहाँ पर ये जो है वो क्रॉस करना है बस। अभी यहाँ पर अगर आप सपोर्ट पूछेंगे, सपोर्ट कहाँ है, 160 रुपये पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं आपके, ये क्लियर है। तो 160 के आसपास आपके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनते हैं, तो उससे मतलब दूरियां देखिए कितनी हो गई हैं। तो वो एक सीधी सी बात है। वैसे तो है तो 181 के अराउंड भी आपका, लेकिन वो 160 रुपये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि आपका जो 50 DMA आपका यहीं पर है, और आपका जो एक बेस बना था वो यहीं से बना, तो सो दैट 160 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा इस स्टॉक के अंदर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार ही आप ये ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी स्टडी कर लीजिएगा, उसके बाद इसको जो है नज़र मारते रहिए बीच बीच में लाइव मार्केट में क्या हो रहा है एडा के अंदर। बस इतना ही है, बस इतना। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।